कितने हुए भाई साहब? 50 रुपए। ये लीजिए भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, शहर तो आ गया है बग्गू भैया। अब जरा काम भी देखते हैं। चलते हैं अंदर, कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा ही। क्या यही वो बस्ती है जिसे हमारे साहब ने खाली करने के लिए बोला था? हाँ, यही बस्ती है। ओ गरीबों, बस्ती खाली करो। क्यों, तुम्हारी बस्ती है? चल निकल यहाँ से कार्टून। 5 मिनट में ये बस्ती खाली करके तुम सारे निकल जाओ यहाँ से। भागो भागो भागो। पकड़ लो इन सबको। कबूतरों कहाँ उड़ के जा रहे हो? जाने न पाए। मोनू, जा बग्गू भैया को बुला कर लेके आ। सुल्तान, पकड़ इसको। अरे कबूतर रुक तो जा, कहाँ उड़ के जा रहा है? तेज, बहुत तेज भाग रहा है तो कबूतर। कबूतर रुक रहा, अरे रुक रहा। बग्गू भैया, बग्गू भैया, बग्गू आ भैया, गया मोनू। बग्गू क्या भैया। हुआ? क्या हुआ मोनू, इतना क्यों घबराए हो? बग्गू भैया, उधर कुछ गुंडों ने बच्चों को बंदी बनाकर रखा है। चल, स्वागत करते हैं उन सबका। भैया, बहुत सारे गुंडे हैं। डर मत मोनू, ऐसे गुंडे तो आते जाते रहते हैं इस भग्गू भैया के पास। बग्गू भैया आ गए, 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 बग्गू भैया आ गए। चुप हो जाओ बच्चों। कौन है ये चश्मे वाला अंधा? ये अंधा नहीं, बंदा है। नाम है इनका भगवान। ये बचाएगा तुम्हारी जान। हमारे बग्गू भैया बचाएंगे हमारी जान। 2 रुपए के 5 गुंडो, पहले इन बच्चों को छोड़ो। लगता है तुम गरीबों की कब्र यहाँ पे ही खोदनी पड़ेगी। जा गब्बर, इस कुएं को नाली में बहा दे। तुम के तू भाई, अभी इसको नाली में बहा कर आता हूँ। जा। आज के बाद कभी दिखाई मत देना हमारी बस्ती में तुम लोग, समझे? निकलो यहाँ से। कब तक बचाएगा इस बस्ती को? हमारे साहब ने इसे खरीद लिया। आज नहीं तो कल तुझे इसे खाली करनी पड़ेगी। निकल जाओ यहाँ से सांप के कुत्तों। बच्चों, तुम सब ठीक तो? चलो बच्चों, घर पे चलो। चलो बच्चों, चलो चलो।
नमस्ते सर, ये कच्ची बस्ती के ज़मीन के कागज़ है, चेयरमैन साहब ने भेजा है। इस पर छोटे साहब के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, आने दो सूर्यनाथ को। नमस्ते बड़े भैया। आओ मेरे छोटे भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरे भाई, आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने 120 करोड़ की ज़मीन खरीदी है, जिस पर तुम्हारे लिए एक नई कंपनी बनाएंगे। थैंक यू सो मच भैया। सूर्या, इन प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स पर तुम्हारा साइन चाहिए। ये पेन लो और यहाँ साइन करो। एक काम ढंग से नहीं कर सकते तुम लोग? नहीं भैया नहीं, क्यों इन गरीबों के मुंह लगते हो आप? ये गरीब बहुत एक साले कामचोर है। नमस्ते बड़े भैया। और सूर्या कैसा है? बड़े भैया, सूर्या की बर्थडे पार्टी में आपको भी आना पड़ेगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे ओए इधर आ। जी मालिक। मेरे भाई को किसी की नजर न लगे। जा ऐश कर। धन्यवाद मालिक। चल जॉनसन, आज तो पार्टी करते हैं। हाँ सूर्या, आज तो जमकर पार्टी करेंगे। चल जॉनसन, कार में बैठ। रफीक भाई। हाँ भाईजान। ये लीजिए चाबी, मैं कुछ समय के लिए शहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रखना बच्चों, बाय। माँ जी, शहर जा रहा हूँ मैं काम करने के लिए, आशीर्वाद दीजिए। ठीक करो, भगवान भला करे। ये है मेरी बस्ती, अमीरों के शहर से बहुत दूर। हम गरीब लोगों के लिए बस्ती ही सारी दुनिया है। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम भगवान इसलिए रखा ताकि मैं इस बस्ती का ख्याल रख सकूं, क्योंकि भगवान शब्द में ही हम सब गरीबों की आस्था बनी रहती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि चीन का एक घातक वायरस पूरी दुनिया में पूरी तरह से फैल चुका था और बहुत से लोगों की लाशें बिछी। इस कोरोना वायरस ने मेरे साथ साथ बहुत से लोगों की नौकरियां छीन ली और 8 महीने हम सबको घर पर तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। हम गरीबों के पास ना खाने को पर्याप्त भोजन और ना पैसा और ना ही करने को काम है। इस कोरोना ने हम सभी को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत से लोग भूख से मर गए और बाकी के रोड पर हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर। लेकिन सरकार ने कुछ मदद नहीं की, बस तमाशा देखती रही। लेकिन मुझे मेरी इस बस्ती के लोगों के लिए बहुत कुछ करना है और इसी कारण मैं आज ये बस्ती छोड़कर शहर जा रहा हूँ। आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। भाई बस स्टैंड तक छोड़ दोगे? ठीक है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
पके हुए अमरूद के जैसे कच्ची बस्ती खाली करवाने निकले थे, सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल लेकर वापस आए हो। आखिर किसने बनाई है तुम्हारी ये हालत? भाई वहाँ पर गु नाम का आदमी था। भाई वो गोने बग्गू नाम है उसका। आपको याद है उस छोटी लड़की ने क्या कहा था? मोनू जा बग्गू भैया को बुला कर ला। और उसने हम सबको बहुत पीटा था भाई। तो क्या हुआ? पीटना और पिटाई खाना तो हमारा काम है। धूमकेतु तो इस पृथ्वी के बाहर ही ठीक था, आया क्यों यहाँ पे? निकलो यहाँ से। कितने हुए भाई साहब? 50 रुपए। ये लीजिए भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, शहर तो आ गया है बग्गू भैया। अब जरा काम भी देखते हैं। चलते हैं अंदर, कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा ही। आइए शहर के अंबानी साहब। कैसे हो चेयरमैन साहब? कुर्सी बड़ी जम रही है आपको। अरे आप भी क्या प्रति साहब। सिद्धांत राय, मिठाई कम तो नहीं पड़ गई? कम पड़ गई तो और भिजवा दूं। कच्ची बस्ती को खाली करवाने के लिए 120 करोड़ की मिठाई खाई थी तुमने, कहीं वो फीकी तो नहीं पड़ गई? अरे नहीं प्रति साहब, आपकी भेजी हुई मिठाई में फीकापन हो ही नहीं सकता। तो फिर पता करो, वहाँ कोई भग्गू नाम का आदमी आया है जो अपने आप को उस बस्ती का भगवान समझता है। लगता है वो गलती से अंतरिक्ष से धरती पर आ गया होगा। अब आ ही गया है तो समाधि भी कच्ची बस्ती में ही बनवा देंगे। आप चिंता मत करो। हेलो जी सर। हाँ चंद्रभान, कैसे हो? जो कच्ची बस्ती में अवैध अतिक्रमण करके रह रहे हैं उन्हें नोटिस देकर खाली करवाएं। वो जमीन अब प्रति साहब की हो चुकी है। हाँ जी सर। वैसे सर काफ़ी दिनों से हम पुलिस वालों ने बिरयानी नहीं खाई है। हाँ चंद्रभान, तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे और फिर अच्छे से बिरयानी खाना। ओह हाँ सर। हाँ ओके सर, ठीक हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। राहु केतु, कहाँ मर गए तुम दोनों? यस सर। कच्ची बस्ती के लोगों में कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ गई है। चलो जरा उनको ठंडा करके आते हैं। चलो जल्दी से गाड़ी निकालो। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। हाँ, थक गया यार। लगता है ये कोई कंपनी है बड़ी वाली यार। चल बग्गू, इसी कंपनी में चल, कोई ना कोई तो काम मिल जाएगा भाई। ये फैक्ट्री इतनी खाली खाली क्यों है? कोई काम करने वाला भी है कि नहीं यहाँ पे? फिर भी चलो पूछते तो हैं। गार्ड बैठा है इधर। क्या काम है? सुनिए गार्ड साहब। हाँ बोलो। काम मिलेगा इस फैक्ट्री में? पहले ही कंपनी कोरोना की वजह से घाटे में चल रही है और अभी 2 दिन पहले 200 मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। जाओ यहाँ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
नमस्ते साहब। कौन था ये? साहब काम मांगने आया था। पहले अपने काम की परवाह कर। जी साहब। चल गाड़ी से सामान लेके आ। लगता है शहर की सबसे बड़ी हलवाई की दुकान है यार। कोई ना, पूछ के आते हैं यहाँ पे काम मिलता है नहीं मिलता है। चल भग्गू। जी नमस्ते, मैं पास के ही गांव से आया हूँ। आपकी दुकान पे सेठ जी काम मिलेगा? मिठाई बनाना आता है? जी नहीं बनाना आता। मिठाई बनाने नहीं आता है, कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है सेठ जी, आगे मिलेगा काम। धन्यवाद जाओ आपका यहाँ से। बहुत। जी लगता है शहर की सबसे बड़ी दुकान है कपड़ों की। यहाँ पर भी काम मांगते हैं। चल भग्गू, कोशिश कर यहाँ पर भी। सेठ जी काम मिलेगा? कपड़े बेचा है कभी? नहीं सेठ जी। पहले सीख के आओ फिर आओ। जी 3 कोशिशें बेकार गई भग्गू। अब नहीं लगता काम मिलेगा हमें। कोई ना, देखते हैं अब क्या करते हैं यार। शाम भी होने वाली है, चलते हैं आगे। फिर भी ये दुकान कपड़े खरीदे व बेचे जाते हैं। हेलो भैया। हाँ भैया बोलो, खरीदना है या बेचना है? जी बेचना है। बेचना है? क्या बेचना है क्या तुम्हारे पास बेचने को? मेरा ये जैकेट। दिखा कैसा है? ₹200। ओ हीरो इधर आ। रुक जरा, मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत है। ये ले 300 और जा अपनी जरूरत पूरी कर। थैंक यू भाई। इस देश के शहरों में ही नौकरियां नहीं तो गांव में नौकरियां कहां से पैदा होगी? क्या होगा इस देश का और हम गरीबों का? आहू जाके नोटिस चिपका के आओ। क्या तू फाइल देना, ये नोटिस जाके चिपका दो। क्या है ये? जहाँ तुम रहते हो ये सारी जमीन सरकार की है, इसे जल्दी खाली कर दो, नहीं तो हमें धक्के दे के बाहर निकालना पड़ेगा। तुम सब अपना ये कचरा कहीं और लेके जाओ, समझे? चलो राहुल केतु, दूर हटो सब।
बहुत हो गई है यार, भूख भी लगी है। खाने का है कि नहीं यहाँ पे यार? हाँ दिख तो रहा है, सामने लाइट तो है, चलते हैं। ए पागल, दिखता नहीं क्या? चल निकल यहाँ से ओए। जाने कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं, देख के भी नहीं चल सकते। ओहो आज तो माल हाथ आ गया। भाई साहब कुछ खाने को मिलेगा? हाँ ऊपर जाइए, सर के पास ऊपर मिल जाएगा। ओके। कुछ खाने को है? बस 2 मिनट अंदर जाके बैठिए भैया। आदि भैया को एक कोल्ड ड्रिंक और मोमोज देना। जी सर, ला रहा हूँ। लो भैया। थैंक यू। भैया पैसे कितने हुए? आपके हो गए भैया 100 रुपये। क्या हो गया भाई? आई एम सॉरी भैया, मेरा एक्चुअली पर्स मेरे जेब में था लेकिन अब नहीं है। प्लीज़ यही कहीं चेक करो भैया, बैग में देखो अच्छे से, बैग में होगा। मेरे बैग में नहीं है शायद पर्स। मैं वहाँ पे किसी से टकराया था, शायद चोरी कर लिया किसी ने। मेरे जेब में रखता हूँ हमेशा पर्स में। सच में भरोसा कीजिए मुझ पे। कुछ भी करो, पैसे तो आपको देना ही पड़ेगा। सच में मेरे पास थे पैसे, आप भरोसा तो कीजिए सच में भैया प्लीज़। क्या बात हो गई भाई? कुछ नहीं भैया, इनके पास पैसे तो है नहीं और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, रोज़ का काम है इनका। और पैसे देने के टाइम पे बोलते हैं पर्स चोरी हो गया। कोई बात नहीं, कितने पैसे हुए आपके? 100 रुपये भैया। जाने दो, मैं देता हूँ पैसे इनके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कोई बात नहीं भाई, आप आराम से जाओ, ऐसा होता है। धन्यवाद ऊपर वाले। देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा इस देश के पास है। उसी के साथ साथ इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, ये सब भी इसी देश में है। और इनका रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के साथ है। अमीरों तक इनका दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है। आखिर क्यों? कब तक इस देश में गरीबी ऐसे ही रहेगी? क्या कुछ नहीं हो सकता इस देश का? सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आज भ्रष्ट भारत बन चुका है। कौन है इसका जिम्मेदार? कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में गरीब होना ही पाप है। जब से इस शहर में आया हूँ कहाँ में नहीं मिल रहा, और ऊपर से इन अमीरों की नज़र मेरी बस्ती की ज़मीन पर पड़ी है। आखिर कहाँ जाएंगे हम लोग? मेरी बस्ती के मासूम छोटे छोटे बच्चे, ना उनके पास अच्छे से घर भी नहीं है और इन सब की नज़र उन पर पड़ी है। अगर इन लोगों ने कुछ किया तो मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। भगवान तू है कहाँ? भगवान तू है कहाँ?
अब आसरे हैं चेहरे सब तेरे, क्यों इनको दर्द देता है तू, क्यों इनको मर्ज देता है तू, क्यों इनकी हालतों पे तुझे आता नहीं है तरस, क्यों इनको ख्वाब देता है तू, क्यों इनको आस देता है तू, क्यों इनकी हालतों पे तुझे आता नहीं है तरस। मेरे खुदा क्यों इनको दर्द से कर जुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू इनको दर्द से कर जुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। बड़े लोग कहते हैं ये कीड़े हैं गरीबों के, पैरों की जुती ये लोग अमीरों के, चंद से पैसों में खरीदे ये लाचारों को, फिर बड़े भाव में ये बेचे हजारों को। मासूमों की तकलीफ इनको नजर नहीं आती है, नंगे पैर करते काम जान निकल जाती है, ना मिलता टाइम पर खाना पानी पी पाते हैं, भूखे पेट करते काम और घर खाली रह जाते हैं, घर खाली रह जाते हैं, घर खाली रह जाते हैं। हे भगवान कुछ तो कर, क्या तू ऐसे देखता रहेगा? हाँ, तू बैठा बैठा देख इनकी सारी तकलीफों को, तू भर भर के देना इन साले शरीफों को, जुर्म करते हैं चाहे कितना भी ये तू सजा मत देना इन साले कमीनों को। लोमेड़ी के भैंस में ये सारे हैवान हैं, गरीबों के खून से बनते ये मालदार है, खुद के फायदे के लिए मदद करने आते हैं और फोटो खिंचा के सारी दुनिया को दिखाते हैं, और फोटो खिंचा के सारी दुनिया को दिखाते हैं। मेरे खुदा तू इनको दर्द से कर जुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू इनको दर्द से कर जुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। तूफान अपने लड़कों को ले जाकर उस कच्ची बस्ती में आग लगा दो। तूफान भाई इसी बस्ती में तुम केतु और हमारे आदमियों को मार के भगाई था। रियाज जाकर सारी बस्ती को आग लगा दो। लावे बोतल दे। शाबाश रियाज शाबाश, जलकर मरने दो इन सब गरीबों को। छोड़ दो इसे। हमारे बग्गू भैया तुम सबको मारकर बदला लेंगे। कुछ ज्यादा ही गूगू कर रहा था भाई, बग्गू नाम है उसका। तू ये बता कि तू उसकी साइड है मेरे साइड है? भाई आपकी साइड। पूरी बस्ती में आग लगाने से हाँ भाई, आज पृथ्वीनाथ वो बहुत खुश होंगे। चलो चलो आज पृथ्वीनाथ बहुत खुश होंगे। हाँ भाई चलते हैं, आज होटल के पास पार्टी करेंगे। हाँ क्यों नहीं।
भाई साहब एक चाय देना। भाई आ तो हीरो लग रहे हो। भाई हीरो नहीं विलन है। चलो चाय पीते। रोकी, ये जो चाय पी रहा है क्या ये वही कच्ची बस्ती का गू है? भाई इसका नाम गू नहीं, चोटी वाला बग्गू है। अब ये शहर आ ही गया है तो अब इसी शहर की चाय में इसको डुबो डुबो के मारेंगे। हाँ भाई। अरे ओ कच्ची बस्ती के गोबर, क्या इस शहर में बदबू फैलाने आया है? अब नहीं बचेगा तू। किसने भेजा था तुम्हें बस्ती में? परशुनाथ ने। और तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। रुको सालों, कहाँ भाग के जा रहे हो? रुको। पृथ्वी साहब मुझे माफ कर दो, आगे से कभी नहीं होगा। आज माफ करूंगा तो आज से ही शरीफ बन जाऊंगा, लेकिन साला शरीफ बनना किसको है? भाई वो गू शहर में आ गया है। भाई बग्गू नाम है उसका। तुझे बड़ा ही उसका नाम याद रहता है, उसकी पिटाई याद नहीं रहती होगी तुझे। अरे वो कोई सा भी गू हो, तुम दोनों झगड़ना बंद करो नालायको। लगता है इस कच्ची बस्ती के गोबर को गैस बनाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या है भाईजान, आपने क्या फाइट करी है? मजा आ गया। आपने पृथ्वीनाथ के गुंडों की क्या धुलाई करी है। मैं तो आपका कूलर बन गया। ये कूलर क्या होता है? अरे भाई फैन से बड़ा कूलर होता है ना, इसलिए मैं आपका बड़ा वाला फैन बन गया। भाई रुको, मैं आपको पृथ्वीनाथ तक पहुंचा सकता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे अपना चेला तो बना लीजिए। प्लीज 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 भाई। अरे ठीक है, अरे बाबा ठीक है। लाओ सर, ये भजन तो मुझे दे दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? भाई मेरा नाम जादू है। जादू? वैसे तुम हो कौन, कहाँ रहते हो? बड़े ही ईमानदार भले आदमी दिखते हो, वरना आजकल के जमाने में इस शहर में कौन मदद करता है? अरे जादू तू कहाँ गायब हो रहा है? अरे अरे पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे जादू मेरा एंड पर गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी। जादू जादू जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। हाँ बोलो, पुलिस स्टेशन क्यों आए हो? सर मेरा बैग चोरी हो गया रास्ते में, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। कब हुई चोरी? आज ही सर। अपना नाम पता बताओ, एफआईआर में लिखना है। मेरा नाम भगवान है उर्फ भग्गू, और मेरी उम्र 26 साल है, और मैं यहाँ कच्ची बस्ती का रहने वाला हूँ। बदन सिटी के पास जो है ना सर, वहीं पे। वहाँ बैठो। जी सर। बुलाता हूँ आपको। ठीक है सर, मैं इंतज़ार करता हूँ।
2 मिनट रुको बच्चों, मैं आ रहा हूँ। पृथ्वी साहब। हाँ बोल चंद्रभान, कैसे फ़ोन किया? आपने जो कच्ची बस्ती खरीदी थी ना, वहाँ से एक आदमी आया है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, जो अपना नाम बग्गू बता रहा है। हाँ मुझे लगता है हाँ शायद ये वही आदमी है जिसने आपके आदमियों को कच्ची बस्ती में मारा था। पृथ्वी साहब, आप बताइए इसे क्या करना है? करना क्या है, उस गरीबों के भगवान को अपने शिनशाइन वाले फार्म हाउस पर लेकर आ। उस बग्गू को अपनी बग्गी में बांधकर घसीट कर लेके आ। हाँ ओके सर। उस कचरे को साफ करने का टाइम आ गया है आज। बहुत परेशान कर लिया इस साले। ए, उठ। हाँ सर। चोरी कहाँ हुई? यहीं सर, पास में। चल उसको पकड़ते हैं। सर चलिए ना। ये इधर बालाजी हिल, इधर हाईवे के पास में हुआ है। चल फिर गाड़ी में बैठ। ठीक है सर। जल्दी से उतार इस गरीब भगवान को। उधर साले। अरे इसको लेके चल साले को। अबे सीधा चल। आप लोग मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है ऐसा? मैं सिर्फ अपने बैग की रिपोर्ट ही तो दर्ज करवाने गया था। आप लोग कोई जबरदस्ती कर रहे हो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे साले, राइस टू का शाहरुख खान बन रहा है, चश्मे तो ऐसे पहन रखा है। चल चुपचाप से साले, नहीं तो तेरी यहीं लाश बिछा दूंगा। छोड़ो मुझे। आखिर तुम लोग पुलिस वाले हो कि गुंडे हो? पृथ्वी साहब, ये रहा आपका दुश्मन। अरे नाच मत, सीधा खड़ा हो। भाई यही वो गू है जिसने हम सबको धोया था। भाई इसका नाम गू नहीं बग्गू है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। बड़ा ही गुणगान कर रहा है इसका। ये सचमुच का भगवान नहीं है। ये सही बोला ना भाई? तो तुम हो उन गरीबों के भगवान जो हम जैसों की टट्टियां साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। गंदी नाली के कीड़े तुम, जिनके कपड़े फटे पुराने बदबूदार होते हैं, रहने को घर नहीं, जहां मर्जी हो वहीं अपना घर बना लेते हैं। जितना पैसों का तुम पूरी बस्ती वालों एक दिन का खाना खाते हो, उतने पैसे का तो एक दिन का खाना मेरे कुत्ते के लिए आता है। जब तुम सब मिलकर मेरे कुत्ते की बराबरी नहीं कर सकते, तो मेरे सामने खड़े रहने की तुम्हारी औकात ही क्या है? सही कहा तुमने पृथ्वीनाथ। तुम अमीरों के सामने हम गरीबों की कोई औकात नहीं रहती। लेकिन तुम्हारी हराम की बोटियां खाने वाले कुत्तों से कहीं ज्यादा वफादार तो हमारी बस्ती की मेहनत की रोटियां खाने वाले कुत्ते होते हैं। मानते हैं कि हम गरीबों के पास घर, जमीन, कपड़े, काम कुछ नहीं है करने को, यहाँ तक कि रोटी भी नहीं है खाने को। ये सब इसलिए क्योंकि तुम जैसे खटमल जो पैदा हो गए इस दुनिया में। आखिर क्या बिगाड़ा था हमारी बस्ती ने? मानते हैं हम लोग टट्टियां साफ करते हैं, गंदी नालियां साफ करते हैं, यहाँ तक कि झूठे बर्तन मांजते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तुम अमीरों की गालियां सुनते हैं, तब जाकर 2 रोटियां नसीब में होती है खाने को। तुम्हारे जैसे हराम की नहीं खाते हैं और ना ही किसी का हक मारते हैं, समझे? चल आजा। अरे लगता है गोलियां खाली हो गई। तुम अमीरों का कुत्ते में बस इतनी ही ताकत है? आज तू नहीं बचेगा। जैसे तुझे तो वरदान मिला है जिंदा रहने का। ले
सूर्या मेरे भाई, जैसे तेरे बस्ती वालों को एक साथ जलाया था, वैसे तुझे भी उनके साथ जला देना चाहिए था। भगवान तू है एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए तूने मेरे बस्ती के लोगों को जला दिया। अब तू जिंदा रह के क्या करेगा? हम गरीब लोगों के पास हमारी सांसों के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन उसे भी ये लोग छीन लेते हैं।